तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आगे हो रहा है सारे बच्चे? हाँ है ना, आगे हो रहा है? यस सर। जी बच्चा। तो सब बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे गुड बच्चों, इवनिंग। गुड बच्चा। तो बच्चों हमने लास्ट हमने लास्ट क्लास में बच्चा है ना, हमने प्रीवियस वाले क्लास के अंदर एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन, इन सब चीज के बारे में हमने प्रॉपर्ली पढ़ा था, राइट? हाँ या ना, पढ़ा था ना? हाँ। तो बच्चों यस जब हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, तो हमने कुछ क्या बोलता, मैंने बच्चों को आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने बोला था। वो पॉइंट क्या था बच्चों? मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास क्या बच्चों, अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, दैट इज CH3 CH2 CH2 Cl, ये क्या बच्चों, ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, मतलब क्या बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम। तो ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है कि बच्चों, इससे हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, इससे हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप, इससे हम बोलेंगे हैलाइड ग्रुप। तो इससे हम हलो जो, तो इससे हम हैलाइड कहेंगे, ठीक है ना? चलो, तो बच्चा हमने क्या बोलता, मैंने आपको बोलता, अगर आपको एरो के ऊपर क्या दिखे बच्चों, अगर आपको एरो के ऊपर दिखाई दे अल्कोहलिक कंडीशन में, क्या बच्चों, अगर आपको अल्कोहलिक कंडीशन में अगर आपको दिखाई दे रहा है NaOH या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों क्या करेगा, ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, बीटा का बच्चों क्या करेगा बच्चों, बीटा कार्बन से आपका H+ निकालेगा, मतलब क्या बचेगा, बीटा कार्बन से क्या जाएगा बचेगा, यहाँ से आपका H+ निकलेगा, और अल्फा कार्बन से बच्चों क्या जाएगा, आपका यहाँ पे Cl- निकलेगा, और बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे अल्फा और बीटा में क्या क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये आपका बीटा एलिमिनेशन हमने पढ़ाई किया, इतना हमने बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ाई किया था। दूसरे बच्चों में क्या पढ़ाया गया था, दूसरे बच्चों में पढ़ाई किया था हमने पेयर्स रीअरेंजमेंट के, बेयर्स रिएक्शन में पढ़ाई किया था। क्या था बच्चों, अगर आपके पास बच्चों, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, क्या बच्चों, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और क्या बच्चों, वेरी गुड में अभी बच्चा, क्या बच्चों, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और क्या बच्चों, और आपको क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे आपको कोल्ड कंडीशन में क्या दिखा बच्चों, आपको KMnO4 दिखाई दे, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका विसिनल डाई, क्या बच्चों, यहाँ पे आपका विसिनल डाइओल बनेगा, मतलब क्या बच्चों, आपका यहाँ पे आजोज का, यहाँ पे आपका आजू बाजू में आपका OH ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा। तो ये हमने देखा था, क्या बच्चों, ये आपका कोल्ड कंडीशन में KMnO4 डालना पड़ता है, तो क्या बचेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका वहां पे OH बन जाएगा, मतलब क्या क्या अटैच हो जाएगा। फिर बच्चा जो हमने तीसरा पार्ट था ना, ये तो बच्चों ने पढ़ लिया, ये बने पढ़ लिया। बच्चों हमने तीसरा पार्ट हमने क्या पढ़ाया था बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था रिडक्शन के बारे में। अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और क्या कर लो बच्चों, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन पास करो, और यहाँ पे आप प्लेटिनम डाल दो, या तो निकल दो बच्चों, क्या होगा, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका अल्कीन बनेगा, मतलब दैट इज CH सिंगल बॉन्ड CH बनेगा, मतलब क्या बचेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आपका सिंगल बॉन्ड आपका H बनेगा। हाय कार्तिक, वेरी गुड बच्चा। तो आपका ये बनने वाला है, ये बच्चों ने पढ़ाई किया था। चौथा बच्चों पार्ट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ाई किया था आपका एरोमेटिसिटी पार्ट। बच्चों हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, क्या बच्चों होना चाहिए, सबसे पहले क्या बच्चों होना चाहिए, वो आपका प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसका मतलब क्या बच्चों, या तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, या तो वो आपका sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरा जगह क्या बच्चों होना चाहिए, वो होना चाहिए साइक्लिक। और बच्चों क्या होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आप क्या करो, आप वहां पे कार्बन कार्बन वहां पे आपको कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब क्या बच्चों का, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, और आपके पास अगर आपके पास और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो आपको एरोमेटिक है ना। तो बच्चों ये बच्चों हमने लास्ट क्लास में हमने कितना पार्ट बच्चों हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। तो बच्चों उसी पार्ट को देखते हुए मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन लिखा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से इन चार में से कौन सा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, वो आपको मुझे बताना है। बच्चों इसका आंसर जो बच्चों आप यहाँ पे चैट बॉक्स में दोगे,
तो सारे बच्चे में यहाँ पे चार्ट ओपन करो, आप यहाँ पे चार्ट बॉक्स में इसका आंसर दो। चलिए इसका आंसर बच्चा आपका, आप यहाँ पे चार्ट बॉक्स, बच्चों में चार्ट बॉक्स लॉन्च कर दिया है, अब वहां पे आंसर दीजिए, कम ऑन। बच्चा पोल लॉन्च है, बच्चा पोल, आपको पोल में आंसर दीजिए। तो सॉरी, मैंने चैट बॉक्स बोल दिया, पोल लॉन्च कर दिया बच्चा, अब पोल में आंसर दीजिए, कम ऑन सारे बच्चे पोल में आंसर दीजिए ना, सॉरी सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे, ठीक है ना, मैं भूल गया। एक्टिविटी में जाइए, पोल टाइप कीजिए, पोल में आप आंसर दीजिए, ठीक है ना सर, कम ऑन सारे बच्चे। ओके मतलब बच्चा कीजिए। अब बेटा 6 बच्चों ने वोट किया है, ठीक है ना, और बच्चे हमारे पास हैं 20। ओके चलो बच्चों, मैं यहाँ पे पोल रन कर रहा हूँ, इनफ टाइम हो गया था, तो बच्चों सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बच्चों आएगा ऑप्शन ए। क्या बचेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों बचेगा, यहाँ पे ध्यान दो, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका 3। समझो तो अब बच्चों आप बोलोगे बी क्यों बच्चों नहीं, तो क्यों, ये क्या, तो ये आपका sp3 कार्बन, राइट, ये आपका sp3 कार्बन, तो क्या बचेगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जे में पूछा गया है, तो प्लीज सारे बच्चे समझ समझ के प्रॉपरली आंसर देंगे और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों मेरे पास ये बात, सारे बच्चे अच्छे से? यस सर। जी इससे तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर यहाँ पे चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे आपको प्रॉपरली चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत, यस सर। तो बच्चा हमने पहला पार्ट हमने खत्म किया, ओके। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले, देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन, वो कैसे होता है, बिकॉज यहाँ से आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन बच्चों का यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, आपने यहाँ पे बनाया बेंजीन, या आपने बेंजीन बनाया, क्या बच्चों ये आपने बेंजीन लिखा, 3 मोल्स ऑफ Br2 डाला, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे आपने डाला AlCl3 डाला। अब AlCl3 क्या बच्चों, क्या है ये, क्या बच्चों, ये आपका है लुईस एसिड, क्या बच्चों, ये आपका लुईस एसिड है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्या वो इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, यहां से क्या निकलेगा, देखो जैसे मान चलो ये आपका Br है, ये आपका Br है, तो बच्चों क्या होगा, मान के चलो बॉन्ड आपका ऐसा ब्रेक हो गया, तो बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Br नेगेटिव और ये बनेगा H पॉजिटिव, तो क्या हो चुका, ये जो Br बच चुका जाएगा, ये Br नेगेटिव जाएगा यहाँ इसके पास, इसके पास चल जाएगा, चला जाएगा, है ना, इसके पास चला जाएगा। यस सर। फिर बच्चों देखो ये क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये बच्चों यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, वहां से आपको जो स्पेस जाएगा वहां पे आपका HBr बनेगा, ठीक है ना। बेसिक बच्चों यहाँ पे ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा ब्रोम, बेसिक बच्चों क्या बना, ये आपका ब्रोमो बेंजीन बन गया। बच्चों इसका यस सर। मैकेनिज्म जो बच्चों नीचे दिया है कि मैं आपको प्रॉपरली बता दूँ, प्रॉपरली आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ये आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका ब्रोमीन हो गया, क्या बच्चों डाला हमने यहाँ पे AlCl3 डाला, AlCl क्या बच्चों, ये आपका लूस एसिड है,
फिर बच्चों क्या देखो, फिर आपको दूसरा रिएक्शन क्या बच्चों, दूसरा आपका रिएक्शन है, ये तो पहले रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या बच्चों, अगर आप लेते हो बेंजीन, क्या लिया बच्चों, आपने यहाँ पे बेंजीन लिया, मतलब कि आपने ये लिया, क्या डाला बच्चों, आपने यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन डाला, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपने रेने निकल डाल दिया, क्या बच्चों क्या रहेगा, ये क्या बच्चों, ये आपका डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, मतलब बच्चों यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको हटा के आपको वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका ऐसा बनेगा, ये आपका क्या बना, ये बच्चों ये आपका साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो यहाँ पे जो बीच में जो डबल बॉन्ड था वो क्या बच्चों का, वो आपका रिड्यूस हो गया, क्या बच्चों वो उसका रिड्यूस हो गया, क्या बच्चों क्या, ये आपका है रेने निकल, ये आपका ये बच्चों ये इसका रिडक्शन कर दिया, देन उनको हटा के यहाँ पे सारे आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया, क्या बना बच्चों, ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका बनेगा। तीसरा क्या रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे देखो प्रिपरेशन बेसिस बच्चों देखो, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एसिटिलीन, मतलब बच्चों यहाँ पे हम इथाइन लेते हैं, हम यहाँ पे इथाइन लेते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना जो आपका इथाइन है उसको क्या बोलते हैं, हम उसे कभी कभी एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या बच्चों, अगर मैं उसको रेड हॉट ट्यूब पर डालूंगा और उसको मैं 800 डिग्री तो बच्चों बनेगा यहाँ पे आपका बेंजीन फॉर्म बनेगा, क्यों बच्चों देखो, एक मोल में 2 कार्बन है तो 3 मोल में 6 कार्बन होगा, है ना, 3 मोल में 6 कार्बन होगा, फिर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, क्या बच्चों यहाँ पे आपका एरोमेटाइजेशन क्या बनेगा, ये आपका ये बनेगा बेंजीन बन जाएगा। तो बच्चों क्या ये आप बेसिक क्या बोल सकते हो, ये आपका बेसिक है, ये आपका पॉलीमरेज मतलब ये चेन फॉर्म बना रहा है, तो ये आपका पॉलीमरेज हो जाएगा। तो हमने दो चीजें क्या देखो, ब्रोम बेंजीन बनाया, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बनाया, कैसे बच्चों क्या, बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन, कैसे क्या बच्चों, H2 ऐड किया और हमने रेन निकल पास किया, क्या बच्चों क्या कर रहा है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बच्चों कर रहा है, उसको हटाकर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पे ऐड कर रहा है, तो ये काम हो रहा है क्या बच्चों, रेने निकल का रिडक्शन करा रहा है। फिर क्या बच्चों, मतलब कि इथाइन से बेंजीन बना है। तो बच्चों ये तीनों रिएक्शन आपको प्रॉपर्ली नोट करना है, बच्चों आप आराम से इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जे आपके बोर्ड एग्जाम पूछ जाएगा, खासकर बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों ये जो बच्चों ये आपका आईएमपी पार्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये आपको ध्यान से समझना है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ओके, इसको आपको ध्यान से समझना है, ओके। यस सर। ओके, तो ऐसे रिएक्शन में बच्चों आपको समझने और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए बच्चों लास्ट में क्या बचोगा, लास्ट में मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा कैसे आप रिएक्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना एक साथ कर पाओगे, तो आपको इजी समझना, ठीक है ना। डन सर। ओके, सारे बच्चे, सुमित, विशव, चिराग, प्रिंस, सारे बच्चे, ओके, बहुत बढ़िया, डन सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा मैं आगे बढ़, ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अभी यहाँ पे लिखा है डी कार्बोक्सिल ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब इसका मतलब बच्चों क्या होता है, तो बच्चों ये जो रिएक्शन है बच्चों यहाँ पे क्या है, सोडियम बेंजोएट, मैं आपको पहले रिएक्शन ही बता रहा हूँ। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये ऐसा कुछ है बच्चों, ये आपका ऐसा कुछ, ये बेंजीन है, COONA, बच्चों क्या डाला आपने, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं NaOH। बच्चों क्या बन रहा है, मेरे यहाँ पे बन रहा है बेंजीन, प्लस बच्चों क्या बना है, प्लस मेरा बना है पे सोडियम कार्बोनेट, क्या बच्चों बना है यहाँ पे मेरा सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 बन रहा है, क्या बच्चों बना है मेरा पे, यह मेरा पे यहाँ पे आपका Na2CO3 बन रहा है, तो ये बच्चा आपको बना, तो बच्चा हमें यहाँ पे बेंजीन बना रहा है,
तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो, ये बच्चों कैसे बना हुआ देखो, ये आप हिट क्या, ये आपका पार्टिकल गया, ये पूरा पार्ट आपका निकला, और क्या बच्चों उसके यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा। तो इसको बच्चों हम कैसे सकते हैं, इसको कैसे सकते हैं, C6H5COO इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। जो बच्चों ट्वेल्थ में आपको और समझ में आएगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं बात। दूसरा क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा देखो बच्चों, दूसरा आपने लिया फिनॉल। ये क्या बच्चों, इसका नाम है बेंजीन के OH। क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल है। क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा जिंक डाल दिया, मैंने यहाँ पे जिंक पाउडर डाला। क्या डाला बच्चों, मैंने यहाँ पे आपका जिंक का पाउडर ऐड किया। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका फिनॉल से बच्चों क्या बना, ये फिनॉल से आपका बनेगा बेंजीन। और प्लस बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें आप लोग क्या सीख रहे हैं, हमें आप लोग बेंजीन किससे बना वो मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल है। ये क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल है। जिंक पाउडर क्या बना, ये आपका बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड बन। इतना आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा यस सर। हूँ जी। अगेन बच्चों, Yes, sir. जो आपका वुड्स फिटिंग एसिड बच्चों, ये भी पढ़ने की जरूरत है, ये आप ट्वेल्थ पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी जो आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट बच्चों वो पढ़ने वाले। कौन सा बच्चों, हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बच्चों, हम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अच्छा हमें यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे लेंगे बेंजीन। क्या बच्चों लेंगे, हम यहाँ पे बेंजीन लेंगे। और बच्चों किससे रेड करेंगे, हम इससे रेड करेंगे CH3Cl के साथ रेड करेंगे। किससे बच्चों, हम यहाँ पर डालेंगे एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, मतलब क्या बच्चों, लूइस एसिड डालेंगे। तो बच्चों क्या होगा, ये क्या लूइस एसिड, क्या बच्चों क्या देखो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Cl माइनस और ये बनेगा CH3 पॉजिटिव। देखो ऐसा है बच्चों, CH3Cl तो क्या होगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा और आपका बनेगा CH पॉजिटिव। अब बच्चों होगा, ये जो आपका CH क्या कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा यहाँ पर, दैट इज एनहाइड्रस Al3 में जाएगा। अब बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका AlCl4 नेगेटिव। अब बच्चों होगा, ये जो ये बच्चों क्या, ये बच्चों यहाँ पे इस पे अटैक करेगा। क्या बच्चों यहाँ पर अटैक, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा ये पार्ट, दैट इज CH3। ये बच्चों ये आप बनेगा दैट से बच्चों ये आप बनेगा पेट्रोलियम। क्या बच्चों बना, यहाँ से अच्छा यहाँ से आपका H चला गया और यहाँ पे आपका CH3 जुड़ गया। तो क्या बच्चों, ये आपका बना टोल्यूम। इससे बच्चों हम इसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो क्या बच्चों, ये आप इससे कहते हैं फ्रीडल का फ्रैक्शन। बच्चों हमेशा देखना, जो आपका फ्रीडल का फ्रैक्शन है उसमें बच्चों होगा, उसमें ऑलवेज क्या बच्चों होगा, उसमें आपको ऑलवेज एनहाइड्रस AlCl3 आपको देखने मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। तो बच्चों तीनों रिएक्शन बच्चों प्रॉपरली आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, सारे बच्चे कमा, सारे बच्चे ये तीनों रिएक्शन को आप यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कम बच्चों, सर एनाहाइड्रस का क्या मतलब होता है? सूखा हुआ, सूखा Yes, हुआ, sir. सूखा हुआ। हाइड्रस में देखिए बच्चों पानी है, एंड में देखिए बच्चों उसमें से आपका मॉइस्चर रिमूव कर दिया है, तो उसे हम बोल देंगे एनहाइड्रस, उसे हम एनहाइड्रस कहते हैं। ठीक है यस सर। जी, चलिए। हम्म, हम्म, चलिए बच्चे कमा। डन सर। बाकी सारे बच्चे प्लीज कीजिए। बच्चों फ्रीडल का फ्रैक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, फ्रीडल का फ्रैक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। यस सर। तो फ्रीडल का इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, चलिए हो। Done, sir. दूसरा सर क्या ये बच्चों है, Yes, sir. क्या बोलो बच्चा, बोलिए सुंदर। सर ये जो रिएक्शन होगा ये एक्वस मीडियम में नहीं होगा, ना फ्रीडल बच्चा, क्राफ्ट? नहीं नहीं होगा, ठीक है ना।
बिकॉज देखो एक्वस मीडियम क्या हुआ बच्चों, वाटर पास क्या है, वाटर पास रूम पर है ना। हमें बच्चों हमारे पास क्या है, ए क्या है, ये आपका लूज एसिड है, क्या वो करेगा बच्चों, लोन पर एक्सेप्ट कर लेगा। तो वाटर में क्या Yes, sir. वाटर, आप वाटर दे तो क्या होगा, Yes, ये नहीं sir. होगा, है ना। तो हमें सूखा हुआ चाहिए। दूसरा रिएक्शन क्या Yes, बच्चों, sir. ये हम बात करते हैं नाइट्रेशन। अब बच्चों ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी रिएक्शन है। क्या बच्चों यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना रहे हैं। कैसे बच्चों बना रहे हैं, देखो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है कंसंट्रेटेड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, प्लस क्या डालना पड़ता है बच्चों, कंसंट्रेट आपका डालना पड़ता है H2SO4, ठीक ना। और बच्चों क्या होगा, आपको इसको 330 कैलोरी टेम्परेचर आपको हीट करना पड़ेगा। बच्चों क्या होगा, यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से आपका NO2 प्लस, क्या बच्चों यहाँ पे आपका ये NO2 प्लस आपका आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ये बाहर निकलेगा। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। क्या बच्चों इसका नाम है, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन, इसका नाम है, ये इसका नाम है। तो ऐसे बच्चों इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा प्रॉपर। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाए, कोई आपको सर। दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है जी। तो बच्चों अगर आपने ये डाला, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से आपका नाइट्रोनियम आयन, क्या बच्चों यहाँ से आपका नाइट्रोनियम आयन बाहर आएगा। और वो कैसे बच्चों, ये भी ध्यान दो, कहाँ से बच्चों देखो, दोनों क्या बच्चों, दोनों एसिड है। क्या बच्चों क्या करेगा, ये आपका H प्लस रिलीज करेगा, ये ले लेगा, क्या बच्चों यहाँ से आपका वाटर में निकल जाएगा, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका नाइट्रोनियम आयन बनेगा। ऐसा आपको बच्चों समझना पड़ेगा इसको, तो आपका आंसर आपका बन जाएगा। ओके, Yes, sir. ऐसा आपको समझना है। फिर बच्चों क्या होगा, जैसे आपको पता क्या बच्चों, हमने लिया हाँ, हमने बच्चों हमने यहाँ पे बेंजीन लिया, क्या बच्चों होगा, ये इस पर अटैक है तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ऐसा बनेगा, प्रैक्टिस कुछ नहीं, क्या बनेगा, ये आपका एनोड, दैट इज यहाँ पे आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और यहाँ पे आपका वाटर आपका निकल जाएगा। दूसरा रिएक्शन क्या बच्चों, देखो दूसरा आपको दिख रहा है आपका हेलोजनेशन। बच्चे ये क्या बच्चों, ये भी आपका फील्ड का रिएक्शन ऐसे ही है, FeCl3 क्या बच्चों, ये भी क्या, ये भी आपका लूज एसिड है, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका लूज एसिड का, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका Cl पॉजिटिव क्या, ये आप यहाँ पे आकर अटैक करेगा, और बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगेन बच्चों ध्यान रखना, ये जो रिएजेंट्स है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका बच्चा आईएम पार्ट है, जो कि आपको समझना है, ये आपका बच्चा आपका आईएमपी पार्ट है। ओके, इससे बच्चा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा प्रॉपरली Yes, sir. जी। इससे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो सारे बच्चे नाइट्रोबेंजीन और आप क्लोरोबेंजीन को नोट डाउन कर सकते हैं। FeCl3 क्या बच्चों, ये आपका लूज एसिड है, क्या बच्चों, ये आपका लूज एसिड होता है। ओके, नोट डाउन कर। बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज इसको समझ के अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम से 26 को ना बोर्ड एग्जाम आप सबका कब से है, 26 February. Yes, sir. जी 26 राइट है ना। जी हम्म। हो रहा बच्चों, अच्छे से कीजिए, कम ऑन, अच्छे से Yes, कीजिए sir. Yes, sir. जी। Done, sir.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे ने कर लिया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? अरे बच्चों हम पढ़ने वाले सेल्फ नोशन। बच्चों सेल्फ नोशन कैसे होगा? हम यहाँ पे क्या डालते हैं बच्चों? हम यहाँ पे डालते हैं कहाँ से SO4 डालेंगे और यहाँ पे हम SO3 डालते हैं। बच्चों यहाँ पे आपका SO3 ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। इस बच्चों को होते हैं, हम इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना? इससे आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और बच्चों यहाँ पे क्या देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे जो आपका SO3 है क्या बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बच्चों? देखो, this is because the octet of electron the sulfur is not reached, the reaction is reversible and dissoluble. Okay, तो ये आपका रिएक्शन, ये आपका बोला गया कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो खाली यहाँ पे देखो कौन सा हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करें, तो ये बच्चा आपका आंसर बना और आपको दिक्कत ज्यादा नहीं है, ठीक है? बन गया आपका आंसर, इतना आपको समझना है। तो बच्चों ये सब आपके बेसिक बेसिक रिएक्शंस हैं जो कि आपको प्रॉपरली समझ के करने पड़ेंगे। एग्जाम में यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, चलिए ओके। सारे बच्चों लोग को रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि देखते रहना, ठीक है ना? अगर बच्चों बोल रहा हूँ, ये ऐसी गड़बड़ी मत करना, ठीक है ना? ऐसी गड़बड़ी मत करना, प्रॉपरली आप समझ समझ के कीजिए। डन सर। ओके, अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या बोल, देखो अब यहाँ पे आ गया फ्लूइड का रिएक्शन आ गया। अगेन बच्चों बोला ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो बच्चों हमने कर चुके हैं, कैसे हम करते हैं, है ना? तो देखो ये क्या बच्चों, ये आपका बेंजीन है और ये क्या बच्चों, ये आपका एसिटाइल क्लोराइड वाला पार्ट है। तो क्या बच्चों देखो, ये आपका ऐसा कुछ है, देखो CH3 3 डबल बॉन्ड Cl, ये आपका ऐसा कुछ है ना? अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका NH2 क्या बच्चों, ये आपका अगेन लूइस एसिड है, क्या करेगा? ये सिल्मा जैसे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। अब बच्चों होगा ये पॉजिटिव यहाँ पे अटैक है तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा आपका COCH3। इससे बच्चों क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एसिटोफ्रेनोन। बच्चों क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एसिटोफ्रेनोन कहते हैं। सॉरी ऐसे नहीं होगा, रिवर्स होगा, ये आपका ऐसे आके अटैक करेगा यहाँ पे। ये जो पॉजिटिव बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे आके अटैक करेगा, तो क्या बच्चों बनेगा? यहाँ आपका CO जो यहाँ पे जो CL माइनस बचेगा वो कहाँ पे बचेगा? इस सेल में से यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा? ये ऐसा बन जाएगा, दैट इज AlCl4 नेगेटिव। तो क्या बना बच्चों? ये आपका एसिटोफ्रेनोन बना, इसका नाम ये है। इसमें क्या इसमें आपका कीटोन ग्रुप आ जाता है, इसमें बच्चों यहाँ पे आपका कीटोन ग्रुप आता है, इसलिए आप यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका आ रहा है ओन, यहाँ पे आपका ओन आ रहा है। ये बच्चा बेसिकली ऐसा कुछ है, देखो ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका है CH। तो क्या बच्चों, तो कैसा देखो, ये आपका ऐसा है RC डबल बॉन्ड O R। R क्या बच्चों? पहला R क्या बच्चों? पहला R आपका है बेंजीन रिंग। दूसरा R क्या बच्चों? दूसरा आपका R है आपका मिथाइल रिंग, ठीक है ना? तो ये आपका कीटोन ग्रुप यहाँ पे आपका, तो ये आपका क्या, ये बच्चों आपका एसिटोफ्रेनोन है। तो बच्चों आप ये समझे कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, आपको रिएक्शन का समझ में आना चाहिए। ओके, तो बच्चों जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगेन बोलूंगा, काफी सिंपल आपको लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आप इसको बार बार रिवाइज करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज केमिस्ट्री ऐसा ही है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए Yes, sir. जी, Excuse me, sir. बोलिए बच्चे। सर पर एंड में तो बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। हाँ हाँ होगा ना, इसलिए तो है, ऐसा ही होता है बच्चा।
यही तो बात है, यही तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि, लेकिन हाँ ये बात भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यस और ये सर। सारा पैटर्न आपको ट्वेल्थ में भी आएगा, ये सारा जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, आपको ट्वेल्थ में भी आपको आएगा। लेकिन ये यस बेसिक्स है, यस ये सर। आपका बेसिक, इसलिए मैं वो करा रहा हूँ कि बेंजीन क्या होता है, टोलून क्या होता है, एसिटोफिनोन क्या होता है, तो ये सब बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे आपका बॉन्ड यस ब्रेक हो सर। रहा है ना। मार्को निको, एंटी मार्को, ये भी आप ट्वेल्व में पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको बेस्ड हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं वो करा रहा हूँ ये सब सारी चीजें। यस। यस सर। जी। हम्म। डन सर। बाकी सारे बच्चे, अंकित, अभी, प्रिंस, यस हर्षित, सर। चिराग, अंकित, आयुष। डन सर। ओके, बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या था बच्चों, देखो ये इसका मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पे बोला कि यार ये होता कैसे है। देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। अब इससे एग्जाम्पल क्या दो, जैसे आपने अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा, जैसे अगर बात करो ये पार्ट है CH3 CH2 Cl, क्या बचोगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, राइट बनेगा। तो क्या बचोगा, एक आपका होगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या बचोगा, दूसरा होगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। फिर बचेगा जो आपका बेंजीन का बचेगा करेगा, यह आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन देगा, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पर, है ना ऐसे बचोगा। फिर बच्चों क्या होगा यहाँ पे तो, फिर जो आपका न्यूक्लियोफिलिक वो क्या बचेगा, ये आपका H प्लस को निकाल देगा, फिर क्या बचेगा अगेन, अगर ये आपका H प्लस दो तो बचेगा यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा आपस में आपका बॉन्ड, तो फिर क्या बचेगा, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे क्या कैसे क्या होता है बच्चों, ऐसे इसका मैकेनिज्म होता है कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, कहाँ पर नेगेटिव जा रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है, ये आपको समझना है। देखो द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अटैक्स द एरोमेटिक रिंग ऑफ द फॉर्म्स ए कार्बोकैटायन। ये क्या बच्चों बताओ, अब क्या है यहाँ पे ये कार्बन, तो क्या कार्बन पॉजिटिव तो किसे होगा, इसे बोलेंगे कार्बोनेट बोलेंगे। और क्या बच्चों ये आपका इंटरमीडिएट विच इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा यस सर। आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। फिर बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखो, फिर बच्चों क्या होगा यहाँ पे देखो, फिर आपका फिर आप अगेन आपके यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, है ना। अगर यहाँ से H प्लस तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो बचूगा अगेन नेगेटिव जो है पॉजिटिव, ये आपस में आपस में एक बॉन्ड बने, तो क्या बना, ये आपका सब्स्टिट्यूशन बना। क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि आपका H प्लस बाहर जा रहा है, बन गया आपका। यस सर। तो ये बच्चों क्या सीखा, यहाँ पे आपने इसका मैकेनिज्म सीखा। सेम बच्चों, और आप ध्यान दोगे ये सारे क्या बच्चों, देखो ये सारे आपके बेसिक बेसिक रीजन्स है, बहुत छोटा छोटा दिखा है, लेकिन ये क्या बच्चों, ये कॉमन रिएक्शन देखो, यहाँ देखो, देखो अगर आपने यूज किया है एस HO3 तो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ से आपका NO2 प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल, इससे बच्चों यहाँ में से नाइट्रोनियम बोलते हैं, तो क्या बच्चों बनेगा, ये आप क्या बनेगा, ये आपस में नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और एक कैसे हो रहा है बच्चों, देखो ये कैसे हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पे बोला गया है, ये भी यहाँ पे बोला गया है। फिर तो बच्चों क्या होगा, ये जो आपका NO2 प्लस क्या बच्चों यहाँ पर क्या क्या होगा, ये बेंजीन यहाँ पे अटैक यहाँ पॉजिटिव का, फिर अगेन H प्लस निकल से क्या बनेगा, यहाँ पर अगेन यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आयन बनेगा। सेम ये पार्ट है, सेम देखो बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे बोलते हैं X2 मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे क्लोरीन होगा या तो आपका Br2 होगा, है ना। क्या बच्चों यहाँ पे आपने डाला AlX3, मतलब क्या है लुईस एक्टिव, बच्चों क्या यहाँ से आपका Cl प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बाहरेगा, तो बच्चों क्या होगा अगेन वही बनेगा, है ना। या तो क्लोरोबेंजीन बनेगा या तो आपका ब्रोमोबेंजीन बनेगा, तो क्या दो बच्चों ऐसे हो रहा है, देखो ये यहाँ पर अटैक किया, क्या बना, सेम वही प्रोसेस हो रहा है। फिर बच्चों क्या दे दो, यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, ये H प्लस यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका इससे बनेगा, ये आपको बन जाएगा। सेम क्या बच्चों दो, अगर आप खाली का डालते हो फ्यूमिंग एसिड, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका बनेगा, ये क्या, ये आपका एक
न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक होगा तो क्या बचो, अगेन आप यहाँ पे सल्फोनिक एसिड यहाँ पे बनेगा। दूसरा क्या देखो, हमने देखा फ्लूइड ऑफ अल्काइलेशन। देखो जब भी आपको दिखाई दे अल्काइल, अल्काइल मतलब क्या बचोगा, या तो आपका मिथाइल होगा, या तो इथाइल होगा, या तो प्रोपाइल होगा। जब भी आपको दिखाई दे असाइलेशन, ACY दिखाई दे, बचेगा वहां पर आपको होगा CH3CO। ये ध्यान रखना, अगर आपको दिखाई दे असाइलेशन तो बचेगा यहाँ पे आपका CH3CO होगा। ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपका CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे आपका COCH3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बचोगा, अगेन सेम रिएक्शन जो आप यहाँ पे प्रॉपर पढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या बचो, ये आपका कॉमन रिएक्शन है, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन और आपका एसाइलेशन। ऐसा बच्चों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी? आई होप आपको समझ में मैं क्या आपको क्या बता रहा हूँ। हाँ थोड़ा छोटा छोटा है, लेकिन अभी आपको खाली ये आपको ध्यान देना है कि किससे क्या बना, आपको समझ में आना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, डन सर। ऐसे आपको यहाँ पे समझना। हाँ डन सर। तो बच्चों इसको आप है ना, ये जो बेसिक वाला पार्ट बच्चों, इसको आप अभी अच्छे से नोट डाउन करो। नाइट्रेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलता है, हाइड्रोजन क्या होता है, क्या निकलता है, सल्फर क्या होता है, क्या निकलता है, ये सारा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों इतना करो, तो बच्चों गारंटी बोल रहा हूँ, इन पांचों में से एक क्वेश्चन तो आपको JEE आपके बोर्ड एग्जाम पूछेंगे, गारंटी। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे इसको प्रॉपरली समझना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको इसको प्रॉपरली यहाँ पे आपको समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों ना कि आपका ये बोर्ड एग्जाम में काम आएगा और ये आपका JEE में काम आएगा, क्या बच्चों बेसिक्स है सबका, तो यहाँ से आपको इसको प्रॉपरली समझना चाहिए, तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, ओके, ऐसे आपको यहाँ पे इसको समझना चाहिए। नोट डाउन कर लिए सारे बच्चे, आप इसको नोट डाउन कर लिए सारे बच्चे। ओके, बच्चों नीचे आपको क्या दिखेगा, बच्चों नीचे आपको देखो बच्चों, ये पार्ट देखो जो हम यहाँ पे कर रहे थे, देखो वही पार्ट देखो बच्चों, है ना, वही क्या ना, बेंजीन है, 3 मोल हाइड्रोजन डाला, प्लेटिनम बन चुका, ये आपका साइक्लोहेक्सेन बन गया। ठीक है ना, गैमाक्सिन, ये बच्चा ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्या क्या, क्या बचेगा, 3 मोल CO2 डालोगे, यूरेट पास तो क्या हो, यहाँ पे आपका क्या बचो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन आपका बनेगा, इसे बचेगा, वो तो हम इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे बोलते हैं BSC, हम इसे गैमाक्सिन भी बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये क्या बच्चों, ये आपका इंसेक्टिसाइड होता है। तो बच्चों ये भी आप इसको नोट कर सकते हो। अगर बच्चों ये सारे आपके IMP पार्ट्स, BSC तो समझना है। ओके, तो बच्चों ये आपका लास्ट पार्ट होता है बच्चों, इतना आपको समझना है। अगर आपने हाँ जैसे सुंदर बोला बच्चों, हाँ काफी सारे रिएक्शन हो जाएंगे, नो डाउट, सही बोला आपने, काफी सारे रिएक्शन है, मैं भी जानता हूँ। यस बच्चों आपको करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है,
ये आपको सब, ये भी आपको समझना है, इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको एग्जाम पूछा जाता है। यस ओके, तो समझे इसको। सर। चलिए, ओके, आपको पूछेंगे बेंजीन का आपको हाइड्रोजेनेशन करना है ना, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है आपको। ओके, चलिए। यस सर। हम्म, डन सर। हाँ, चलिए। ओके बच्चों, ये अब अभी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हाँ ना, अभी आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो, बस खाली बच्चों ये ध्यान रखना, कौन सा आपका ऑर्थो पैराडाइटिक ग्रुप था, कौन सा आपका मेटाडाइटिक ग्रुप था, बिकॉज एग्जाम में जे में से क्वेश्चन आ चुका है ना। तो आप देखो बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, कि जो आपका OH, NH2, NHR, NHCO-CH3, OCH3, CH3, ये सब के बच्चों, ये सब आपके ऑर्थो एंड पैरा डाइटिक ग्रुप होते हैं। मतलब बच्चों क्या होगा, आपका ऑर्थो और पैरा पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो आपका इलेक्ट्रोफिल बच्चों, वहां पे आपका अटैक जाके अटैक होगा। एक होता है मेटा डाइटिक ग्रुप, वो बच्चों क्या होता है, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों कौन से होते हैं, NO2, सियानाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, SO3H, सब क्या, ये सर आपके मेटा डाइटिक ग्रुप होते हैं। तो यहाँ बच गया था, यहाँ पे आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच रहा होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, वो आपका मैक्सिमम होगा आपका मेटा पोर्शन। तो इसलिए बच्चों क्या, ये आपका मेटा डाइटिक ग्रुप होता है। अगेन बच्चों, ये सेम क्वेश्चन जे में आ चुके हैं। अगेन बच्चों, ये जो ग्रुप्स बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा IMP है, प्लीज समझिए इसको। ओके, ये आपके मेटा डाइटिक ग्रुप होता है। हम्म, ओके, डन सर। सारे बच्चे प्लीज नोट कर लीजिए, आयुष, अभी, हर्षित, प्रिंस, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे। डन सर। यस। जी, डन सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़, देखो ये क्या बच्चों, ये सारा आपका रिएक्शन वाला पार्ट है। अगेन बच्चों, ये आपका रिवीजन में काम आता है, कैसे हम यहाँ पे करते हैं बच्चों। अगेन साफ सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन तो बच्चों देखो, ये सब बच्चों, ये सब आपके जेनरल क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेफरेंस किसका ज्यादा होगा, ठीक है ना। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जे में पूछा जाता है, प्रेफरेंस का ऑर्डर कैसा आएगा, RS कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछते नहीं है। देखो किसका पीके वैल्यू ज्यादा होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा ना, ये सारा आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो बच्चों आज बच्चों हमने क्या क्या सीखा, बच्चों आज हमने ये सीखा कि जो हमारा बेसिक नेम रिएक्शन होते हैं या फिर बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, जैसे नाइट्रेशन, है ना। ओके, अब बच्चा ये भी ध्यान दो, ये बच्चों में बताओ, ये भी ध्यान दो, क्या देखो, एक होता है बर्च रिडक्शन, इसे बच्चों को बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं बर्च रिडक्शन कहते हैं। ओके, सोडियम इन लिथियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालते हैं, है ना, सोडियम को या लिथियम को लिक्विड अमोनिया डालते हैं, उसका यहाँ पे आपका
साइक्लोहेक्सेन 1.4 डायमंड बनेगा। ये बच्चों थोड़ा अलग है, ये मैं आपको बाद में बताऊं, बिकॉज जो एग्जाम पूछेंगे वहां से वो पूछे। अगर बच्चों बर्स्ट रिडक्शन आपका आज का एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम पूछे जाने क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे आपका साइक्लिक डाई इन बनेगा। देखो बच्चों, यह आपका एरोमेटिक से मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका डाइन बनेगा, एक मतलब कि नॉट एरोमेटिक बन जाएगा। देखो यहाँ पे एरोमेटिक है कि मतलब बच्चों यहाँ पे आपका डाइन बन गया। बच्चों जो बर्स्ट रिडक्शन वाला पार्ट है बच्चों, ये एग्जाम पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे दो दो ग्रुप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन ग्रुप, एक विड्डो ग्रुप। तो विड्डो ग्रुप में कैसा होगा, डोनट ग्रुप कैसा होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ये बच्चों अगेन अभी आपको करने की जरूरत, आपको मैं टोटल बताऊंगा इसमें, ठीक है ना, इस बात के बारे में। तो बच्चों आज हमने एडिशन के बारे में पढ़ाई किया, है ना, क्लोरेशन के बारे में पढ़ाई किया, दैट इज गैमा मिक्सिंग किया तो उसके बारे में पढ़ाई किया। फिर बच्चों हमने नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्लूइडिफिकेशन, हमने बच्चों ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के बारे में पढ़ाई किया, जो बेसिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चों हमने क्या किया, फिर बच्चों मैंने आपको क्या बोलते हैं सल्फोनेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, ठीक है ना। फिर बच्चों हमने देखा प्रिपरेशन बेंजीन, हम बेंजीन कैसे बनाते हैं, फिनॉल से बेंजीन, है ना, सोडियम बेंजोएट से बेंजीन कैसे बनता है, वो हमने रिएक्शन देखा। फिर हमने Yes, देखा sir. आपका एसिडाइजेशन के बारे में। बच्चों ये सारे पार्ट बच्चों आपको एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट, यहाँ से वो पूछते हैं, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। और कोई भी दिक्कत आए तो बताओ, यहाँ आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो प्लीज उसका अच्छे से प्रॉपरली मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है कहाँ से आता है वो आपको बताओ, ठीक ना। ओके, तो ये आपको मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूँ, तो सोच समझ के अच्छे से कीजिए और आपका एग्जाम अच्छा निकले, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ओके, समझे बच्चों, ये जो बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन बच्चों तो जो क्वेश्चन पूछा है, देखो ये पूछा गया ना, ये तो हमने कल कर लिया था ऐसा क्वेश्चन। Yes, sir. तो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन को समझिए और देखिए कि कौन सा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट को आप अच्छे से रिविजन कीजिए, ओके, कितना करना है। बाकी बच्चा आपका अभी बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत आता है तो आराम से उसको अंडरस्टैंड कीजिए, और आपको ध्यान समझना है, इतना कोई मुश्किल कुछ नहीं होता। ध्यान से प्रॉपरली पढ़ो तो आपको हर एक पार्ट आपको समझ में आएगा और ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसको आप प्लीज समझिए और प्रॉपर उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है बच्चों, डन। Done, sir. अब बच्चों अभी आपके अंदर अगर आपके मन को डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मुझे, डाउट्स चैट बॉक्स में, ओके। अगर आपके मन को डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको नहीं, बोर्ड एग्जाम को लेकर, जेडब्ल्यू को लेकर, कुछ किसी को भी लेकर पूछ सकते हो आप, मैं आपको बता दूंगा, आपको पूछ सकते हो कोई भी किसी भी चीज को लेकर। तो बच्चों मैं आपको प्रॉपरली इसको बताऊंगा, ठीक है Sir, वो हमारा दोबारा टेस्ट होगा? ना। ना, जो क्लास में रेगुलर आते हैं, जो क्लास में सीरियस है, वो उनका रेगुलर वापस टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, डोंट वरी। Yes, sir. अगर टेस्ट होगा तो टेस्ट में ही लूंगा, टेंशन ना, ठीक है, दिक्कत वाली बात है। Yes, sir. और कुछ पूछना है आप सबको, पीयूष, हर्षित, चिराग, विशव, प्रिंस, है ना। अब देखो अभी आप +1 से +2 में चले जाओगे, अगले साल जेडब्ल्यू का और सीरियसनेस बढ़ेगा, तो प्लीज अच्छे से उसको निभाइए, ठीक है स्ट्रेस बहुत हो जाता है। ना। स्ट्रेस थोड़ी होना है, स्ट्रेस लगेगा ना तो एक गाना है ना, एक उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, गुलाबी शरारा, उसको सुन लिया करो, अच्छा मजा आता है। वो सब Yes, sir. सॉन्ग सुन लिया करो, मजा आएगा आपको, और चिल बैठ बनाओगे, सॉन्ग सुना करो। स्ट्रेस लोगे, देखो स्ट्रेस लोगे तो काम बिगड़ने वाले हैं, स्ट्रेस कभी लेने का ही नहीं जिंदगी में, चिल करो, ठीक है ना। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. कभी कभी थोड़ा स्ट्रेस होना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, जिससे आप क्या बोलते हैं उसको बच्चों, अपने आप को स्ट्रांग बना सको, और कुछ नहीं, ठीक है ना, तो बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये पूरा चैप्टर बच्चों में आपको यहाँ पे मैं आपको बताया, आपको हर एक पार्ट को लेकर, एरोमेटिक से क्या होता है, एसिडिक कैसे होती है ना। और बाकी जो बच गया बच्चों हम इसको 12 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका मेन कंसर्न है, आपको इसको समझना है, ठीक है, चलिए, Yes, sir. ओके।
तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, और किसी बच्चों को डाउट है तो प्लीज आप थम्स अप डाल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डाउट्स थे बच्चों? नो सर। ओके, चलो बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, Yes, गुड sir. नाइट। बाय बाय। ठीक है।